सबकी बात सुनो, मतलब क्या हमें कार्रवाई नहीं हो रही, हम आ रहे हैं, मतलब 2000 कम से 15 साल से हम आ रहे हैं, आगे देखे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, फिर क्या मतलब नहीं हो रही कार्रवाई? पहले हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी के सामने बात करो, मेरा अकेला मैं आके क्या करूँगा? सबकी सुनो, मैं सामने आके करूँगा, कोई सुनवाई होती नहीं, 15 साल से हो रहा है ऐसे हजार बार देखिए, क्या मतलब क्या मतलब? ये परिवादी भी यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी जी, हाँ। क्या अपनी समस्या लेकर के आप यहाँ? हाथ महीना में पानी आवे, कोई नल का कनेक्शन जोड़े कोई। अच्छा। हाँ, न कोसे दिन चौकी आवे। हाँ। पानी दाड़ करो की। अच्छा, हाथ महीना में पानी है कोई। मतलब पानी की समस्या लेकर के? हाँ, समाचार करने आया। और हमारा वो पुल बन गया, वो पुल बन गया, हमारे तो उसमें तो व्यापार पूरा खत्म कर दिया। अच्छा। और वो रास्ता रखा इतना छोटा 4 फुट, पूरा सारा दिन पूरा घर धूल भर जाते, पानी नहीं आता। 8 महीने हो गए, 2 साल से मतलब मेन समस्या पानी की लेकर के, और पानी रोड की है, रोड भी नहीं है। ब्रिज वाला काम बहुत धीमी गति से कर रहा है, उसका ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, वो भी अनियमित है। जहाँ ब्रिज की ढाल में जो नींव होती है, एक साइड 6 फुट और एक साइड 2 फुट है, और 300 फुट कम कर दिया। क्या काम हो रहा है? 300 फुट कम कर दिया। पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद पधार चुके हैं। जी, जोत सिंह राजपूत, गांव रड़वा। अच्छा, आप 6 महीने से हमारे स्कूल का अतिक्रमण करके रखा हुआ है। हमने कई बार 5-6 बार आके कलेक्टर से भी मिले हैं, अभी तो कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि वो इसने कब्जा किया है, वो बोल रहा है कि हमारा किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। मतलब ये शिक्षा के मंदिर पर कब्जा है? बिल्कुल शिक्षा के मंदिर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अच्छा, तो अभी 5-6 बार आ गए और आपको सिर्फ आश्वासन दिया गया, कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। वो सिर्फ उनको पेशी हुई थी, उन्होंने लिख के दिया है कि हमारा कब्जा नहीं है। जबकि तहसीलदार साहब और आरआई साहब और पटवारी जी तीनों मौके पे जाके देख के आए, बिल्कुल कब्जा किया हुआ है, उन्होंने किसी प्रकार से हटाया नहीं है। अच्छा। गांधीनगर बाढ़। अच्छा, क्या आपकी समस्या है, क्या मुद्दा लेकर के आए हो? ये एक हमारे गली है ना, आम गली, उसका नगर पालिका वालों ने पट्टा जारी कर दिया, हमारा रास्ता अवरुद्ध। अच्छा, मतलब पट्टा जारी करने के बाद में रास्ता आपका अवरुद्ध हो गया? उन्होंने कब्जा कर दिया, हमारा आना बंद है। तो ये मतलब समस्या लेकर के आज आए हो? आज ही आए हो पहली बार? नहीं, मैं तो कई अधिकारी के पास तो 2 साल से तैयार निकाला कि 22 के अंदर इन्होंने पट्टा जारी किया है। मेरे को पता चल रहा, तब से मैं चक्कर निकालो, सुनवाई नहीं। अभी तक सुनवाई नहीं हुई? नहीं हो रही, ये हो रही, कर देंगे आश्वासन कर देंगे, आश्वासन दिए जाते हैं सिर्फ? आश्वासन देंगे। ठीक। आदेश दिया सर 29/12 1 महीना हो गया, 29 हुआ है, 2 महीने हो गए, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मना कर रखा है रिकॉर्डिंग के लिए, आपके फोटो है। आप अभी परिवाद लेकर के गए थे और परिवाद सुना आपका? बिल्कुल, हम परिवार लेके गए थे, विद्या मंदिर के ऊपर कब्जा करके रखा है। और मैंने 4 बार कलेक्टर साहब को प्रस्ताव दिया है, कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। सिर्फ वो जो बन रहा था उस टाइम उनको रोका गया था, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब स्टे लग गया? बिल्कुल स्टे लग गया। और उसके बाद अभी हमने जाके उन साहब से बात किया, तो साहब ने बोला उसका आज ही उनको ऑर्डर दिया है कि उसका पहले सीमा ज्ञान करके हाथों हाथ उसका कब्जा हटा दिया जाए। आश्वासन हमको दिया है, अब देखो कितने दिन में ये हटा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आश्वासन दिया है, आपका 100% कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत प्रसाद है। आज अभी आप जन सुनवाई में आए थे? हाँ सर। तो क्या मुद्दा, क्या समस्या लेकर के आए थे अपनी? मेरी एक सर समस्या ये है कि मैंने एक धोरीना में खरड़ पंचायत में एक आबादी में कन्वर्ट भूमि खरीदी, जो
4 प्लॉट होते हैं, वो टोटल मिला के 115 बाई 50 का एक प्लॉट बनता है। 4 मतलब 30-50 के 4 प्लॉट है। खिलाफ यदि उसकी गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और यदि तहसीलदार साहब द्वारा सीमा ज्ञान करवा के और फिर कार्रवाई की जाए तो वो भी की जानी चाहिए। और एक्चुअल में क्या है कि मैं इसको कम से कम 4-5 जनसुनवाई में आ चुका हूँ, तो ये जनसुनवाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये जनसुनवाई एक मेला यहाँ लगता है सब। आप इससे पहले भी जनसुनवाई में आए थे? हाँ सर, 4-5 बार मैं आ चुका हूँ। तो हमारा क्या पूरा दिन खराब हो जाता है, हमारा भाड़ा खर्चा लगता है और हमारा एक दिन खराब हो जाता है। तो इसलिए हमारी दिहाड़ी कौन देगा? हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, ठीक है ना। तो और साहब लोग हैं, इनको तो तनख्वाह मिलती है। और एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी कमाई होती है ना, उसी से ही ये मालिक हम हैं। वो जन सेवक है, तो वो जन सेवक की तरह कार्य ही नहीं करते तो या तो उनको पद छोड़ा जाए और दूसरे कोई अच्छे जो कोई IAS है या उनको भेजा जाए जो कार्य। आपकी मेन समस्या मतलब मेन पीड़ा आपकी ये है कि कम से कम सुनवाई हो। हम यहाँ इतने एक ही टाइम बर्बाद करके आ रहे हैं, कम से कम सुनवाई हो और कार्रवाई हो उन पे। एक ही जन सुनवाई में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो इसका औचित्य होगा। क्योंकि एक जन सुनवाई में होता है तो सामने वाले का समय भी खराब नहीं होता है, मजदूरी भी खराब नहीं होती है। नहीं तो 5-5 जन सुनवाई में आते हैं, वही की वही समस्या। मेरे पास आज तक कोई पटवारी का कुल मिला के आश्वासन न दिया जाए और कार्रवाई की किसी जाए। का भी फोन भी नहीं आया सर, फोन तक नहीं आया मेरे पास में। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर इसका मतलब क्या है? ये मेला क्यों लगता है यहाँ पे? एक मेले की तरह यहाँ आके सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। ये एक भवन है, ये जनता का है, इनका नहीं है। ये घर की तरह है कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जनसभा में आके बैठते हैं, काम करते नहीं है। तो इनका कोई ये चाहे अफसर लोग हैं, इनका भी ये मकान है ना, इनका नहीं है। तो ये जनता का है और जनता का काम नहीं होता है। ये मालिक बन के बैठ गए, जबकि असली मालिक तो जनता है, हम है। हम जैसे हम टैक्स देते हैं, उससे सरकार चलती है, उसी से सब पैसे मतलब इनको तनख्वाह मिलती है। तो तनख्वाह लेके यदि हमारा ही काम नहीं करते तो फिर सर ये इनके मालिक नहीं है। इनके इस जो ये टाउन हॉल है, इनके ये मालिक नहीं है। मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे सर सभी सर आज मेरे को सर जो है वो IAS सर है, जो भी कलेक्टर साहब है, आज मेरे को बात तो रेस्पॉन्स तो अच्छा दिया, मगर ऐसा रेस्पॉन्स तो मैंने पिछली बार भी कई बार मिला, मगर मेरा काम नहीं हुआ है। और आज साहब ने बोला कि काम हो जाएगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इस परिवादी की पीड़ा जो वेदना है वो सामने झलक के आ रही है कि ये कह रहे हैं कि कम आश्वासन दिए जाते हैं, काम नहीं होता और हम चाहते हैं कि काम हो।